हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विशिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग, देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। क्या निकल के आता है आपके पर्सन की करंट एनर्जी में। इस रीडिंग के चार्जेस हम अपने हर को देते हैं और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। लेट्स सी, प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओके, सो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अभी जो मैसेज निकल कर आ रहा है वहाँ कम्युनिकेशन का मैसेज बहुत लोगों के लिए है। दोबारा कनेक्ट करेंगे आपके पार्टनर आपसे, ठीक है, और बातचीत हो सकती है। आप सॉरी बोलें, माफ़ी मांगें, जो भी करें, लेकिन बातचीत की एनर्जी यहाँ पर है, दोबारा कनेक्ट करने की एनर्जी है। ओके, दूसरा यहाँ पर कनेक्शन तो ठीक ही ठीक है, मतलब जो आपसे पर्सन बातचीत करेंगे वो ठीक ही ठीक है। घमंड की एनर्जी बिल्कुल नहीं आ रही आजकल, ईगो की एनर्जी नहीं आ रही। अब हो सकता है कि इस चैनल पर लंबे समय से जो लोग रीडिंग देख रहे हैं उन्होंने काफ़ी इनर वर्क कर लिया, तो वैसे गुरूर की एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं आती। ये है कि एकदम से तो पूरा घमंड नहीं जाता, ईगो कहीं ना कहीं बचा रहता है, लेकिन ये है कि वो वाली एनर्जी नहीं आती जहाँ पर इंसान जो है वो आपको कुछ समझ ही नहीं रहा था या फिर वो अपनी ही धुन में कहीं था। तो वो एनर्जी यहाँ पर बैलेंस हुई है कि बहुत सारे लोगों के मन में आपको वो पास्ट में जो खोने का डर नहीं था, चाहे आप इनके हस्बैंड वाइफ रहे हो, ठीक है, या फिर आप इनके पार्टनर रहे हो। एक होता है ना कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं रहना है रहूँ, नहीं रहना है जाओ। वो एनर्जी यहाँ पर बैलेंस हुई है, ठीक है। लेकिन अभी भी ना यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं आपसे बातचीत करेंगे, उनकी एनर्जी में ईगो नहीं है, लेकिन वो होता है ना कि एक फाइनल टेस्ट डेफिनेटली ये पर्सन आपका ले सकते हैं। किस तरीके का टेस्ट मैं बताती हूँ, ठीक है। आप देखो, मैंने जैसे आपको कई बार रीडिंग में गाइड किया है कि अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं या फिर आप किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हैं, अगर आपको ये है कि दीदी मुझे कैसे पता चले कि मेरा पार्टनर जो है वो रियल है, जेन्युइन है, या फिर जिस भी पार्टनर के साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ, कर रही हूँ भविष्य में, या फिर मैरिज हम देख रहे हैं, मैरिज के लिए किसी पार्टनर से बातचीत कर रहे हैं, कोई न्यू पार्टनर आया है, ठीक है, मैरिज की बातचीत चल रही, तो कैसे पता चले कि ये जो इंसान है ये सही है हमारे लिए या नहीं है। तो इसका जो तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका सही है, वो मैं बता देती हूँ आपको। क्या कि आप इंसान को देखो कि वो आपसे मतलब कितनी रियलिटी एक्सपेक्ट करता है, ठीक है, और कितना रियल वो इंसान आपको दिख रहा है, ठीक है। और जितने भी लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी में जिनकी ख्वाहिश है कि उन्हें सब कुछ रियल रियल मिले, उनके लिए यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि आप रियल रहिएगा, ठीक है। मैंने कई बार अपनी रीडिंग में गाइड किया है कि जो लोग रियलिटी एक्सपेक्ट करते हैं, जिनको है कि मुझे सब कुछ जेन्युइन रियल ऑथेंटिक चाहिए, तो जेन्युइन रियल ऑथेंटिक दिखाइए खुद को। जैसे कोई इंसान से आपकी बातचीत चलती है मैरिज की, या फिर सोचो चलो आपकी एक्स पार्टनर ही रिटर्न आते हैं या आपसे मैरिज की बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक मैसेज मिला था कि कुछ चीज़ें ये पर्सन अभी भी, जैसे होता है ना कि टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ये किस तरीके का टेस्ट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये कुछ इस तरीके का टेस्ट है कि आप कितना खुद को चूज़ करते हैं, कितने रियल आप हैं, कितने ऑथेंटिक आप हैं, या फिर कितने ज़्यादा अपने आप के साथ आप ईमानदार हैं। जैसे इस पार्टनर ने आकर आपसे कुछ भी ऐसी चीज़ें करने के लिए कहा कि जो आपको लग रहा है कि नहीं, आपका मन आ रहा है कि मुझे इस पर नो बोलना है, ठीक है, चाहे वो फैमिली के मामले में हो, चाहे आपके मामले में हो, चाहे रिश्तेदारों के मामले में हो, चाहे आपके करियर के मामले में हो, कोई भी बात हो, आपके मन से सीधा आ रहा है। क्योंकि देखो, जितने भी लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गए हैं, इनको ना राइट और रॉन्ग या फिर कहीं यस और नो क्लियर आता है अंदर से। पास्ट तक भले ये लोग यस यस बोलते थे नो बोलने की जगह पर भी,
लेकिन आफ्टर अवेकनिंग बहुत क्लियर यस और बहुत क्लियर नो आता है अंदर से। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि अरे मेरा पार्टनर वापस आ गया तो अब इसकी हम इतनी सी बात मान लेते हैं या क्या। अगर कोई चीज़ नो में आ रही है भीतर से तो मतलब कि अपने साथ आपको ईमानदार रहना है, क्योंकि एक तरीके का टेस्ट हो सकता है। ठीक है, एडजस्टमेंट अलग बात होती है, पर कोई ऐसी बात है जो आपके अंदर से क्लियर नो आ रही है। ठीक है, तो अगर कोई भी पार्टनर आपकी इस तरीके कोई भी बात आपसे करते हैं जिसमें आपका मन अंदर से आ रहा है नो, तो नो ही बोलिएगा। ये नहीं कि मेरा पार्टनर वापस आया है, कमिटमेंट के लिए तैयार है तो मैं यस बोल दूँ किसी भी चीज़ को लेकर। इसका मैंने रीज़न भी आपको बताया है। और जितने भी लोग मैरिज वगैरह के लिए देख रहे हैं, कोई सिंगल लोग यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं, जितना ईमानदार खुद के साथ रहोगे स्पिरिचुअल जर्नी में, उतने ईमानदार लोग आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होंगे। क्योंकि जितने ऑथेंटिक आप होंगे उतने ऑथेंटिक और उसी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी के लोगों को आप आकर्षित करेंगे। उसी को सोल कम्युनिटी बोलते हैं। आप बेईमान हो तो बेईमान लोग आकर्षित करते हो। अब आप कहोगे हमने तो किसी के साथ बेईमानी नहीं करी, नहीं हम किसी और की बात भी नहीं कर रहे, हम आप ही की बात कर रहे हैं। ठीक है, खुद के साथ आप ईमानदार नहीं होते हो, खुद को आप इग्नोर करते हो, खुद को प्रायोरिटी पे नहीं रखते हो, खुद को चूज नहीं करते हो, खुद के लिए कोई स्टैंड नहीं है आपका, आप हर चीज़ बस एक्सपेक्ट करते हो। ऐसे इंसान को झूठा बोलते हैं। किसके साथ? खुद के साथ। ठीक है, तो ये मैसेज आ रहा है। तो ये पर्सन आपको टेस्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी बात बोल सकते हैं आपको करने के लिए जो कहते हैं ना कि हम हाइड करके ये काम करें क्या। मतलब जैसे कोई इंसान को ये समझ में आ गया कि वो आपको चाहता है तो आप कमिटमेंट दे वो आपको पूरी दुनिया के सामने, कि अभी भी आपको मैनिपुलेट कर रहा है या फिर, वैसे तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी नहीं है, लेकिन अगर किसी के पार्टनर से वो टेस्ट करें, रियल रहिएगा अपने साथ। ठीक है, सीधा मैसेज है। क्योंकि ये पर्सन आपको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, हाथ में गुलाब वुलाब लेकर भी ये पर्सन आ सकते हैं आपके लिए, आपसे मिलने के लिए बोल सकते हैं। तो ये बोल सकते हैं कि ये तैयार हैं आपके लिए। तो जैसे आपको बातचीत से मैं पहले ही बोला कि समझ में आ जाएगा। एक पता बहुत अच्छी बात बताती हूँ मैं, आप अगर वास्तव में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, ठीक है, और वास्तव में आपने अपने ऊपर इनर वर्क किया है, आपको किसी इंसान से बात करते वक्त उसकी बात में पकड़ में आ जाएगी, उसकी बात आपको पकड़ में आ जाएगी, ये इंसान जो है क्या करने की कोशिश कर रहा है। जो आपको इंट्यूशन आपके पास्ट तक आते थे लेकिन आप उस पर श्योर नहीं होते थे तो आप इग्नोर कर देते थे, लेकिन अभी ना आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा। और पता है आपका मन अंदर से ही ना, मतलब जैसे एक होता है ना कि हमारा मन ही खराब हो गया, हमें नहीं करनी आगे बात, वो चीज़ हो जाएगी। सिर्फ आपके पार्टनर के साथ नहीं, आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स, जितने भी घर घर के लोग, बाहर के लोग, किसी से भी आप बात करोगे तो वो मतलब वो जो चीज़ी एनर्जी होती है या फिर वो जहाँ पर आप बिना बात किसी को भी बटरिंग कर रहे हो तो बहुत क्लियर आपको समझ में आएगा। राइट, तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मतलब अपने आप को कभी इग्नोर ना करें, इसीलिए इंट्यूशन से आपको कनेक्ट करा गया था। ठीक है ना, तो ये एनर्जी यहाँ पर है, बहुत क्लियर एनर्जी है। और यहाँ पर ना एक और एनर्जी निकल के आ रही है, जैसे किसी के पार्टनर, आप पता नहीं क्यों इस तरीके की मैसेजेस आ रहे हैं, तो चैनल हो रहे हैं तो बता देती हूँ मैं। किसी के पार्टनर आपसे बात करते हैं तो एक होता है ना कि तुम मेरे लिए ये करो, तो मैं तुम्हारे लिए अगर ये करूँ तो शायद तुम मेरे लिए ये कर दो। जैसे कई बार कुछ ऐसे लड़के या लड़कियां होते हैं, हस्बैंड वाइफ भी होते हैं, जिनको ये लगता है कि अगर मैं अपने पार्टनर के लिए ये करूँगा तो उसे मुझे मुझे समझ में आएगा, वो मुझे समझेगा या उसे मेरी वर्थ रियलाइज़ होगी। तो आपकी कोई चीज़ ऐसी आपके मन से आ रही होती ना में, फिर भी आप हाँ में हाँ सर हिलाते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि रिश्ता बच जाए या फिर चीज़ें सॉल्व हो जाए, या फिर आपको लगता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो शायद वापस ना लौट जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। फिर मैं आपको बता रही हूँ, रियल रहिएगा। ठीक है, अपने साथ अगर नहीं आ रही है कोई चीज़ तो अपने आप को गिरा के कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी आत्मा को मार के भी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ना आना चाहिए। ठीक है,
हाँ, अगर दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, दोनों तरफ से एडजस्टमेंट आ रहा है, दोनों तरफ से, तो वो इतना तो खुद ही इंसान समझदार होता है कि सब कर लेता है। लेकिन कहीं पर भी अगर आपको लगे कि नहीं, यहाँ पर तो फिर वही बात हो रही है, ठीक है, तो फिर आपको अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके के टेस्ट आपके हो सकते हैं, ठीक है, कि आपको सीखे कि नहीं सीखे। ये रिलेशनशिप के कुछ लेसन्स होते हैं जो हमें लर्न करने होते हैं कि ठीक है, हम रिश्ते में हैं, लेकिन हम खुद को इग्नोर नहीं करेंगे, हम बराबर से अपनी भी ख्वाहिश के बारे में सोचेंगे, और हमारा पार्टनर अगर हमारे लिए कर रहा है तो हमें भी उसके लिए करना है, ठीक है, लेकिन हर जगह उसके लिए भी सोचेंगे, खुद के लिए भी सोचेंगे। कहीं पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा लगे कि क्या मुझे ये करना चाहिए, वो वाली एनर्जी में नहीं आना चाहिए इंसान, ठीक है। बहुत जगह पर ऐसा होता है कि एक को करना पड़ जाता है। ये टेस्ट की तरह आ रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अम, क्योंकि ना इस समय जो आपकी एनर्जी है वो रिजेक्ट कर रही है, आई थिंक, आपके पर्सन को, ठीक है ना, तो मतलब आपकी जो एनर्जी है वो इस पर्सन को आई थिंक रिजेक्ट करिए, तो शायद इस वजह से भी ये पर्सन जो है आ रहे हैं, इनकी एनर्जी में ईगो नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से मैनिपुलेशन गया है कि नहीं गया, ये तो आपको बातचीत करके इस पर्सन से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पता नहीं है इस तरीके के मैसेज क्यों निकल के आ रहे हैं, क्योंकि शायद हो सकता है यूनिवर्स आपको देखना चाहता हो कि आप खुद को कितना समझते हैं और कितना कितना आप बैलेंस बिहेवियर देना सीखे हैं, इस तरह की एनर्जी हो सकती है ये। इस पर्सन की एनर्जी चेजिंग एनर्जी भी है आपको लेकर, ठीक है, इस एनर्जी में ये भी है कि आप चले जाओगे वाली एनर्जी है, और अगर किसी व्यक्ति के मन में इतना ही डर है कि आप चले जाओगे, आप निकल जाओगे, तो फिर उसको आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए सबके आगे, और उसको अपना रियल या ट्रू सेल्फ बाहर रखना चाहिए, बजाय इसके कि वो आपको मैनिपुलेटिव तरीके से रोकने का प्रयास करे, ये नहीं होना चाहिए बस, ठीक है ना। मैनिपुलेटिव तरीका क्या होता है? बहाने बनाना। ये पर्सन एक चीज़ और बोलना चाहते हैं आपको कि हर बार आपने इस पर्सन की बोलती बंद की है, या फिर ये पर्सन जो है वो एंड में आपके केस में ये पर्सन ही हार जाते हैं, इस तरह की एनर्जी भी आ रही, पता नहीं किस तरह से मैसेजेस आ रहे हैं। जैसे एक्चुअली देखो, मैं बता रही हूँ, इस पर्सन का जो काम करने का तरीका है वो स्टार्टिंग से ही मैनिपुलेटिव हो सकता है, और एक जो है वो इंसान जो है वो रियल है, ठीक है, तो जो रियल इंसान होता है वो रियल गुस्सा दिखाता है, रियल नाराज़गी दिखाता है, और रियल लव दिखाता है, ठीक है, और अगर आपके ऊपर ज़्यादा ही मेहरबान हो गया तो अपने आप को इग्नोर कर देगा, लेकिन आपको नहीं करेगा, पर फेक करने में दिक्कत आती है उसे थोड़ा। तो यहाँ पर जब रिजल्ट की बारी आती है, तो जैसे हर बार आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि इनको ही सबक सीखना पड़ा है, ठीक है, यस, ऐसे ही कोई मैसेज आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पर 3 नंबर है। देखिए, यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है आप लोगों के लिए, जिनके भी पार्टनर आके उनसे बातचीत करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में मैसेज दे दिया था, फिर मैसेज दे रही हूँ।
थर्ड पार्टी में गए थे आपके पार्टनर, नहीं गए थे, जो भी है, यहाँ पर 3 नंबर भी दिखा है। किसी को एंटरटेन मत करो, ठीक है। अपने साथ ईमानदार रहो। आपके मन से कोई चीज़ आ रही है तो ठीक, नहीं आ रही है तो अपने साथ ज़बरदस्ती मत करना। अपने लेसन्स को लर्न करो, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करो कि मेरा बिहेवियर क्या है, मेरे जो निर्णय आते हैं वो ईगो में आ रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, या फिर समझदारी से आ रहे हैं। और जो आपके मन से आ रहा है एग्जैक्टली वही करना। इसलिए मत करना कि कुछ बच जाए या कुछ वो हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि अगर कोई इंसान जो है वो आपके साथ अगर ढंग से रहे तब तो ठीक है। अगर उसको ये है कि मतलब देख लीजिएगा, यहाँ पर इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो आपको बस फालतू की बातों में घुमाए रखते हैं, ठीक है। आप देखो कि उनसे मिलजुल कुछ नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ बातों में उलझाए हुए हैं, क्योंकि बहुत लोगों की ये हैबिट होती है, ठीक है। वो बातें बहुत मीठी मीठी करेंगे, आपको ऐसा लगेगा बहुत कन्विंसिंग बातें कि हाँ ये इंसान जो है मेरे को ही चाहता है सब कुछ, लेकिन बहानेबाजी बगल से बहुत चलेगी। मतलब बातें इतनी मीठी लगेंगी आपको और सब कुछ बहुत सही लगेगा, ठीक है। ऐसा लगेगा कि कितना मीठा इंसान है, लेकिन उसके एक्शन में आपके लिए कुछ भी दिखाई नहीं देगा आपको, और ऐसा लगेगा कि ये कैसा लव कनेक्शन है या क्या है कि इस इंसान को, मतलब ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी मजबूरियां गिनाता रहता है। अब मैं ऐसा कर नहीं सकता वरना तो मैं ऐसा कर देता, मैं ऐसा कर नहीं सकती वरना तो मैं ऐसा कर देती। अरे क्यों नहीं कर सकता, करके दिखाओ। और नहीं करके दिखा रहे हो तो फिर चलते बनो, आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि एंड गोल क्या है कि हमें अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, अच्छी मैरिज करनी है। भटकना हमारा गोल है ही नहीं कि हम कनेक्शन के नाम पे भटकते रहे जिंदगी भर। हम तो बस हीलिंग भर के लिए रुके हुए हैं कि एक बार हम हील हो जाएं, डिसीजन लेना सीख जाएं, फिर अपनी अपनी जगह, ठीक है। तो किसी भी इंसान का एंटरटेनमेंट बनने से अच्छा है आप अकेले रहें, सीधी बात। क्योंकि आजकल क्या है, लोगों को लगता है कि भाई हमारा पार्टनर हमें बहुत चाहता है, तो हमेशा अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करो, किसी भी मैनिपुलेटर से दूर रहो, ठीक है। अगर आपको आपकी जगह मिल रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रही है, दुनिया में कमी नहीं है, परमात्मा के पास जाओ, बैठो उनके पास लंबे समय तक, साल भर 2 साल, वो खुद आपको अच्छी जगह पहुंचा देंगे। और कुछ लोगों के लिए भी, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है, उनके पार्टनर आपको इस तरीके से टेस्ट भी कर सकते हैं। ये टेस्ट क्या होता है, टेस्ट यही होता है कि आप खुद के साथ कितने ईमानदार हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि अपने साथ ईमानदारी रखें, वही करें जो आपके अंतर मन से आता है, अपने साथ ज़बरदस्ती ना करें। हीलिंग का मतलब ये होता है कि मैं पूरी तरीके से हील हूँ, ये तब पता चलेगा जब ट्रिगर आएगा, ठीक है। तो सिर्फ कुछ समय के लिए ऐसा महसूस होना कि सब कुछ ठीक हो गया, वापस ट्रिगर से भर जाना, इसे हीलिंग नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो आपका पार्टनर आपको टेस्ट भी कर सकता है, या फिर यूनिवर्स इस पर्सन के थ्रू आपका कुछ सरफेस कर सकते हैं। तो देखा जा सकता है कि आप किस तरीके का एक्शन लेते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो हमेशा अपने साथ लॉयल रहें, जो सही तरीका है और जो सही चीज़ें आपके मन से आती हैं वही करें, ओके। किसी के भी लिए अपने आप को कम करना, अपने आप को नीचे करना, अपने आप को अवॉइड करना, अपने आप को इग्नोर करना कोई ज़रूरत नहीं है, स्पेशली जितने भी लोग स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, ठीक है। अपने ट्रिगर्स को आपको हील ज़रूर करना है, लेकिन किसी का एंटरटेनमेंट बनने के लिए आप नहीं हो, ठीक है। ये एनर्जी आ रही है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, एम्प्रेस, किंग ऑफ शॉर्ट्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली यस, यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना, ये पर्सन आपको लव ऑफर देने वाले हैं, ठीक है। जिनका भी ये जो रीडिंग निकल के आई, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पर ईगो की एनर्जी डेफिनेटली नहीं है, क्लियर कट डिसीजन आपके पर्सन की तरफ से वो बना रहे हैं। ये पर्सन आपको टेस्ट ज़रूर कर सकते हैं, आप कितने बैलेंस हुए हो ये पर्सन टेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप कितना खुद को चूज़ करते हो ये चीज़ ये पर्सन टेस्ट कर सकते हैं।
ठीक है। तो हो सकता है ये पर्सन कोई ऐसी बात आपको बोले जो बात आपके अंतर मन से शायद ना आ रही हो, ठीक है। तो जो चीज़ ना में आती है उसको ना में ही बोलना है, बिना ये सोचे कि मेरा पार्टनर नाराज़ हो जाएगा। क्योंकि जो जेन्युइन और ऑथेंटिक व्यक्ति होगा वो सही बात पे नाराज़ हो ही नहीं सकता है। सही बात पे वही लोग रूठते हैं जिसे गलत बात से फ़ायदा महसूस हो, ठीक है। तो ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका सही पे यस और गलत पे नो बोलने से ये पर्सन आपको कभी भी कुछ भी मिरर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने यस को नो और नो को यस बोला तो आपको ट्रिगर आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बोला है कि स्पिरिचुअल जर्नी आपको ऑथेंटिक बनाती है और सिखाती है आपको कि आप अपना स्टैंड किस तरीके से लेते हैं। तो अगर कोई भी ऐसी बात जो आपको लगती है कि नहीं यहाँ पर ये नहीं ऐसे होना चाहिए, और वो क्लियर आपके मन से आ रही है, तो आप उसको एज इट इज बोलिएगा। काटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने आप को अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा मैसेज है, हालांकि एनर्जी एम्प्रेस की है, इस वजह से ये पर्सन इस वक्त आपको चेज भी कर रहे हैं और इनका लव ऑफर आपकी तरफ दिखाई भी दे रहा है। ये सॉफ्ट कप्स, ये पर्सन चॉइस भी आप ही की बना रहे हैं, ये भी तय बात है, ठीक है। और अगर आपको इस पर्सन का कुछ भी मिरर करना है, अगर कोई चीज़ इनकी आपको लग रही है डिस्टर्बिंग, तो आप बेझिझक मिरर करें, बिना ये सोचे कि इस पर्सन को बुरा लग जाएगा। आपका काम है। वैसे तो जो ऑथेंटिक एनर्जी होती है वो रियल ही बात करेगी, ठीक है। वो वही मिरर करेगी जो रियल है, ओके। इस तरीके के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। तो मतलब कुल मिला के सीधी सीधी बात मैं बताऊं अगर, तो आपके पार्टनर आपकी चॉइस बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक फाइनल टेस्ट हो सकता है आपकी यूनियन के पहले। अभी आप या तो ये पर्सन के अंदर कुछ रह गया है इसलिए ये पर्सन मैनिपुलेटिव बात करेंगे, या फिर ये आपको टेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर डिवाइन के द्वारा आपको टेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। जो भी है रियल रहिएगा, ठीक है। रियल जितना रियल रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और जो आपको रियलिटी के साथ एक्सेप्ट करेगा, समझ लेना यही वो इंसान है जो आपके लिए बना हुआ है। जो आपको, जिसके लिए आपको झूठ बोलना पड़े, जिसके लिए आपको मतलब 100 बातें बनानी पड़े, समझ लेना ये कलयुगी इंसान है जो आपके जीवन में आने जा रहा है। क्योंकि सोल कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने के लिए झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो कर्म के आधार पे आपके जीवन में आते हैं, अच्छे कर्मों का फल बन के, ठीक है ना। क्योंकि एनर्जी एम्प्रेस की है, तो मुझे लगता नहीं कि इतना कोई भी इम्बैलेंस होगा यहाँ पे, राइट। सो गाइज, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज, बाय।